तो आज हम एक ऐसे टीनेज कपल की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिनकी मुलाकात एक हॉस्पिटल में हुई। वहीं उनको प्यार भी हुआ, लेकिन अपनी बीमारी के चलते वो एक दूसरे को टच तक नहीं कर सकते थे और इस बीमारी की वजह से उन्हें अपनी लाइफ में क्या क्या लूज करना पड़ा वो हम इस स्टोरी में देख पाएंगे। ये मूवी 15 मार्च 2019 को रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है। सो वेलकम टू आई कैन एक्सप्लेन प्रेजेंट 5 फीट अपार्ट। मूवी के स्टार्टिंग में हम स्टेला नाम की लड़की को हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जहां उसकी दो फ्रेंड्स एक ट्रिप पर जाने से पहले उसे बाय कहने आई हैं। असल में ये ट्रिप स्टेला ने ही प्लान की थी, लेकिन अपनी बीमारी के चलते वो चाहते हुए भी उनके साथ नहीं जा सकती। दरअसल स्टेला को CF यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की एक बीमारी है और ये बीमारी इंसान के लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर देती है। जहां उसके लंग्स 50% डैमेज हो चुके थे, इसीलिए उसे दिन भर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती थी और उसकी सारी मेडिकेशन का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सिस्टर बारबा और जूली पर थी, जिनके साथ उसकी काफ़ी अच्छी बनती थी। और अब स्टेला को अपने साइज़ के नए लंग्स की ज़रूरत है, नहीं तो उसे बचा पाना नामुमकिन होगा। स्टेला को अपने सारे काम ऑर्गेनाइज्ड वे से करना अच्छा लगता है और उसका एक YouTube चैनल भी है। यहाँ वो डेली व्लॉग्स के थ्रू लोगों को इस बीमारी के बारे में अवेयर करती है और उसे न्यू बॉर्न बेबीज़ को देखना भी काफ़ी पसंद है और इस सब से उसे काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। तभी हम देख पाते हैं कि एक दिन बारबा आके उसे न्यू बॉर्न बेबी को देखने के लिए बुलाती है और जब बाहर से वो उस बेबी को देख रही थी, तभी विल नाम का एक लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तभी बारबा वहाँ आकर उन दोनों को एक दूसरे से कम 6 फीट दूर रहने के लिए कहती है और विल को अपने कमरे में भेज देती है, क्योंकि विल CF के साथ साथ बी सेपेशिया का भी पेशेंट है और ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और अगर कोई दूसरा CF पेशेंट बिल के कांटेक्ट में आता है तो उसके लिए सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो सकती है। आपको बता दूं कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं और विल का मानना है कि लाइफ बड़ी नहीं बल्कि शानदार होनी चाहिए, इसीलिए वो बस लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास टाइम बहुत कम बचा है। उसके बाद विल YouTube पर स्टेला के वीडियोस देखकर और भी इम्प्रेस हो जाता है। तभी हम स्टेला को अपने एक फ्रेंड पो से वीडियो कॉल पे बात करते हुए देख पाते हैं। आपको बता दूं कि पो को भी स्टेला की तरह सिस्टिक फाइब्रोसिस था और वो भी सेम उसी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो उसे बात करते हुए बताता है कि आज उसने अपने बॉयफ्रेंड माइकल से ब्रेकअप कर लिया है और यहाँ हमें पता चलता है कि पो एक होमोसेक्सुअल है और ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। तभी खाना खाते हुए पो इमरजेंसी कॉल बटन दबाता है, जिससे स्टेला और जूली घबराकर पो के रूम की तरफ भागते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उसने गलती से वो बटन दबा दिया था। उसके बाद जूली उसे थोड़ा केयरफुल रहने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन विल और उसकी मां पर शिफ्ट होता है, जहां डॉक्टर हमीदा उसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए अपने रेजिमेंट को फॉलो करने के लिए कहती है और साथ ही उसे दूसरे CF पेशेंट से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखनी होगी और ये सब के लिए विल मान भी जाता है। एक रात स्टेला विल को हॉस्पिटल की छत पर बैठा देखती है। ये देखकर उसे लगता है कि शायद विल सुसाइड करने वाला है और जब स्टेला ऊपर आकर उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसे बताता है कि वो सिर्फ वहाँ बैठकर व्यू एंजॉय कर रहा था। उसके बाद वो स्टेला को डराने के लिए नीचे गिरने की एक्टिंग करने लगता है, जो कि स्टेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे सबक सिखाने के लिए ऊपर छत पर ही लॉक कर देती है। जिसके बाद स्टेला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई रूल्स को फॉलो ना करे और तभी वो विल के रूम में जाकर उसे उसका रेज्यूमे मांगती है, जिस पर विल ने पहले से ही कलाकारी कर रखी थी, जिससे स्टेला को और भी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद विल उससे पूछता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, तो वो उसे बताती है कि मुझे कंट्रोल इश्यूज़ हैं और मुझे चीज़ों को एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हुए देखना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें देखकर मैं इरिटेट हो रही हूँ। और वो उसे पूछता है कि क्या इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ, तो वो उसे कहती है तुम बस अपने रेज्यूमे को फॉलो करो और मेरी हेल्प अपने आप हो जाएगी। अगले दिन विल की मुलाकात पो से होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि स्टेला और विल अच्छे दोस्त हैं और यहाँ हम देख पाते हैं कि विल कहीं ना कहीं स्टेला को लाइक भी करने लगा था। उसके बाद स्टेला विल का मेड कार्ड सेट करती है और उसे फ़ोन में एक ऐप भी इंस्टॉल करवाती है, जो कि टाइम टू टाइम उसे ट्रीटमेंट के लिए अलर्ट करेगी। अब स्टेला के साथ साथ विल भी अपने रेजिमे को फॉलो कर रहा था और ये देखकर स्टेला काफ़ी खुश थी। अगले दिन स्टेला को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स होने वाला है, जिसे सुनकर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद हम स्टेला और विल को एक साथ जिम में वर्कआउट करते हुए देख पाते हैं, जहां वो उसकी ड्राइंग बनाता है और साथ ही साथ वो ढेर सारी बातें भी करते हैं।
उसके बाद विल स्टेला के लिए कार्टून स्केच तैयार करता है जो कि स्टेला को बहुत पसंद आता है और वो दोनों वीडियो कॉल पे बातें कर रहे थे। तभी विल की नज़र स्टेला के रूम में टंगी एक पेंटिंग पर पड़ती है जो कि उसकी बड़ी बहन एबी ने उसके लिए बनाई थी। पर स्टेला इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करती और फ़ोन काट देती है। और काफ़ी सर्च करने के बाद विल को पता चलता है कि एबी की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है और विल काफ़ी इनसेंसिटिव तरीके से इस बारे में स्टेला से पूछता है जो कि स्टेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई बार बार उसे एबी के ना होने का एहसास दिलाए। तभी हम स्टेला को पो के पास बैठा देख पाते हैं जहाँ वो उससे कहती है कि एबी के आखिरी टाइम में उसे उसके पास होना चाहिए था। तो वो उसे कंसोल करते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। और साथ ही वो उसे कहता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। जैसे कि मैं भी अपनी बेस्ट फ्रेंड स्टेला को हक करना चाहता हूँ पर इस बीमारी की वजह से मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता और इसी में हम दोनों की भलाई भी है। वहीं विल भी अपनी बिहेवियर के लिए स्टेला से सॉरी बोलता है और वो उसे माफ़ कर देती है और अब कहीं ना कहीं स्टेला भी विल को लाइक करने लगी थी। अगले सीन में डॉक्टर हमीदा स्टेला को बताती है कि उसका जी ट्यूब इन्फेक्ट हो चुका है और इसके लिए सर्जरी की हेल्प से उसे चेंज करना होगा। आपको बता दूं कि जी ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जिसे पेशेंट के स्टमक में इंसर्ट किया जाता है और इसकी हेल्प से पेशेंट को फ्लूइड न्यूट्रिशन दिया जाता है जो कि वो ओरली नहीं खा सकता। सर्जरी वाले दिन स्टेला काफ़ी परेशान थी और वो चुपके से उसके कमरे में आकर उसका मूड फ्रेश करने की कोशिश करता है और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहता है। और जब वो उस कमरे से बाहर जा रहा था तो सिस्टर बारबा उसे देख लेती है। इसके बाद वो उसे स्ट्रिक्टली वार्न करती है कि तुम्हें स्टेला से दूर रहना होगा क्योंकि कुछ साल पहले भी बारबा ने ऐसे ही 2 पेशेंट्स को मिलने के लिए अलाउ किया था और उसी वजह से उनकी मौत भी हो गई थी, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं होने देगी। जिसके बाद विल समझ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब से स्टेला से नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ सर्जरी हो जाने के कुछ दिन बाद जब स्टेला उसे कॉल करती है तो वो उसका कॉल भी पिक नहीं करता और वो उसके कमरे में जाकर डोर नॉक करने लगती है, लेकिन वो उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी पो वहाँ आकर स्टेला को कहता है कि शायद विल जो कर रहा है उसी में तुम दोनों की भलाई है। तो स्टेला उसे गुस्से में आकर कहती है कि तुम मुझे एडवाइस मत दो क्योंकि तुम खुद अपने रिलेशनशिप से भागते रहे हो। तुम्हें इतना केयर करने वाला बॉयफ्रेंड भी मिला लेकिन तुमने खुद ही उससे ब्रेकअप कर लिया। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद स्टेला पो से बात करती है और पो से बताता है कि उसने माइकल से ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसे इस तरह पल पल मरते हुए देखे। उसके बाद स्टेला एक प्लान बनाती है कि किस तरह वो और विल एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए मिल सकते हैं और वो प्लान ये था कि वो सभी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करेंगे और साथ ही एक पूल क्यू की हेल्प से हमेशा 5 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। एक्चुअली इन दोनों को 6 फीट का डिस्टेंस बनाए रखने के लिए कहा गया था, लेकिन स्टेला का मानना था कि इस बीमारी ने हमसे बहुत कुछ चुराया है और इसके बदले हम उससे 1 फुट चुरा लेंगे। इसके बाद विल भी उसकी बात मान जाता है। एक दिन वो दोनों हॉस्पिटल में पूल के साइड बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और तभी बातों ही बातों में विल उससे एबी की डेथ का रीज़न पूछता है। तो वो उसे बताती है कि 1 साल पहले कैलिफोर्निया में क्लिफ डाइविंग करते टाइम रॉन्ग लैंडिंग की वजह से उसकी डेथ हुई थी और वो एबी के बारे में बात करते करते काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बारबा उन्हें कमरे से गायब देखकर उन दोनों को ढूंढने लगती है। तभी पो स्टेला को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है और वो दोनों जल्दी से अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। उसके बाद स्टेला पो और विल के सभी फ्रेंड्स मिलकर विल के लिए बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं, लेकिन उन्हें ये सब करते हुए बारबा पकड़ लेती है और वो कहती है कि कल सुबह विल को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और उसी रात अचानक पो की हालत और ख़राब होने लगती है और देखते ही देखते पो दम तोड़ देता है। ये सब देखकर स्टेला को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे इस बात का दुख था कि वो पो को हग तक नहीं कर पाई। जिसके बाद वो गुस्से में विल को वहाँ से जाने के लिए कहती है और विल भी सामान पैक करके हॉस्पिटल से चला जाता है। और कुछ टाइम बाद स्टेला भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे सिटी लाइट्स देखने के लिए कहती है। उसके बाद वो दोनों पैदल ही शहर की तरफ निकल पड़ते हैं और चलते चलते वो एक जमे हुए तालाब पर इंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में स्टेला के साइज़ के लंग्स भी मिल चुके थे और जितना जल्दी हो सके उन्हें स्टेला की सर्जरी करनी होगी, लेकिन स्टेला को कमरे से गायब देखकर सभी डर जाते हैं और बारबा उसे लंग्स के बारे में मैसेज करती है, पर स्टेला मैसेज पढ़कर भी इग्नोर कर देती है क्योंकि वो इस मोमेंट को विल के साथ एंजॉय करना चाहती थी। तभी विल की माँ भी विल को स्टेला के नए लंग्स के बारे में मैसेज करती है और वो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। तभी अचानक बर्फ़ टूटने की वजह से स्टेला तालाब में फंस जाती है और इसके बाद विल पूरी तरह से डर चुका था
और काफ़ी कोशिश करने के बाद फाइनली वो उसे निकाल लेता है। लेकिन स्टेला की सांसें रुक चुकी थी और वो सब कुछ ट्राई करता है ताकि उसकी सांसें वापस आ जाएं, लेकिन इससे कुछ भी असर नहीं हो रहा था और अब उसे ना चाहते हुए भी स्टेला को माउथ टू माउथ सांस देनी पड़ती है और फाइनली इससे स्टेला को होश आ जाता है। लेकिन खुद विल बेहोश हो चुका था, पर बेहोश होने से पहले उसने हेल्प के लिए किसी को मैसेज कर दिया था। उसके बाद दोनों को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां स्टेला सर्जरी के लिए मना कर देती है, लेकिन विल के इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाती है। और एक सक्सेसफुल सर्जरी के बाद स्टेला जब होश में आती है तो वो देखती है कि विल ने उसके लिए पूरे कमरे में लाइट्स लगा रखी थी और वहाँ आकर वो उसे कहता है कि वो उससे दूर नहीं जाना चाहता, पर दोनों की सेफ्टी के लिए उसे ऐसा करना होगा और फाइनल गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेला चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। उसके जाने के बाद स्टेला की माँ उसे विल की एक ड्राइंग बुक देती है, जिसमें विल ने उसके साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट की ड्राइंग बनाई थी और ये देखकर स्टेला रोने लगती है। आपको बता दूं कि ये डिसीजन विल के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि वो भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना स्टेला उससे करती थी। क्योंकि वो स्टेला को सेफ देखना चाहता था, इसलिए वो उसकी लाइफ से दूर चला गया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।